एनी हाउ, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है उतना ज़्यादा। क्वेश्चन करवाना है और क्या चीज, वो फैन चला लो। क्वेश्चन के बाद फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, समझे? कविता पढ़ोगे? सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास के पढ़ाएंगे और किस चीज़ का पढ़ाएंगे 9th के बच्चे? इंग्लिश मीडियम के कि हिंदी मीडियम के कहाँ पढ़ाएंगे? इंग्लिश के बुक से। अभी साइंस का क्लास है, इसके बाद बोलेगा तो सोचेंगे। तेज बन रहा है तो चलो लिखो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है भाई? किसी के पास है क्वेश्चन क्या है? कोई किताब उताब वाला क्वेश्चन? चलो इधर बताओ, ज्यादा सट के नहीं ना आ रहा है? मतलब और इधर से लिखने के लिए बोल रहे हो? ये ड्राइवर ये क्वेश्चन है हमारा। A driver who is running a train with the velocity of ऐसे तो नहीं हो सकता। 20 मीटर पर सेकेंड। is stopped by applying brakes क्या क्वेश्चन दें बनाने के लिए? विद द वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकंड। लिख लिया इसको का? पूरा लिख लिया। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। यहाँ पे लिखो व्हाट विल बी द डिस्टेंस covered by the train
by the train after 10 seconds if the retardation due to brakes is 2 मीटर पर सेकंड। चलो यही है, बनाओ के दिखाओ तो। उन्हें गीत गा रही है जो, गाना मत सुनिए। क्या लगता है ये बन जाएगा? बोलो ना हाँ या ना। बना के दिखाइए तो। चलो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया बोलो ना। बोलो सबका हो गया? मेरी बारी। सॉल्यूशन करें इसका। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, कोई एक ड्राइवर है, ठीक है, जो कितना के वेलोसिटी से ट्रेन को चलाते हुए लेके जा रहा है, तो कितना दिया हुआ? 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लेके जा रहा है, ठीक है। ब्रेक को मारता है, क्लियर है? तो ब्रेक को मारता है तो गाड़ी जो है वो रुकेगा, समझे। लेकिन उसके कारण जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है वो 2 मीटर पर सेकंड हुआ, समझे। क्योंकि एक्सेलरेशन घटेगा ना ब्रेक मारने पर, तो एक्सेलरेशन ना रह करके रिटार्डेशन हो गया, समझे। यही क्वेश्चन में कि रिटार्डेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि इतना सब कुछ हो गया है तो 10 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आफ्टर 10 सेकंड्स। तो ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ कितना का? 2 मीटर पर सेकंड का। तो बताना यह है कि 10 सेकंड के बाद कितना दूरी कवर कर लेगा ट्रेन। यही क्वेश्चन है। पहले 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लेकर जा रहा है ट्रेन को, ब्रेक मारेगा, स्पीड घटेगा, तो वो जो घटा है तो एक्सेलरेशन जो, मेरा मतलब है कि जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 10 सेकंड के बाद कितना दूर तक फिर भी ट्रेन चल जाएगा। डिस्टेंस पूछा यानी कि एस पूछा है, बहुत आसान है इसको बनाना। क्वेश्चन कैसनो रहे बन जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या दिया हुआ है बोलो? यू दिया हुआ है जी। ब्रेक मारेगा, ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए दे दिया, टी दे दिया, कितना है? 20 गुना 10 1/2 2 10 के स्क्वायर 200, खत्म।
100। चलो आंसर खत्म हो गया जी, सॉल्यूशन खत्म हो गया, बन गया ही आंसर। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे एक्सलेशन तो माइनस में लिखाएगा बाकी, समझे? यहाँ पे -2 होगा। तो यहाँ पे -9 हो जाएगा जी। -1 गुना 100 तो ये -9 हो जाएगा, मतलब ये 100 मीटर होगा। क्लियर? और कुछ दिक्कत है? आगे बढ़े हैं। इज इट क्लियर? इसमें कुछ पूछना है, कुछ करना ही नहीं है, क्या दिया हुआ है जिसने पता लगा लिया उससे क्वेश्चन बन जाएगा, सब कुछ यहीं पे है। तो एस के फार्मूले लगा दिए, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले 3 चीज आपको बता देते हैं, आसानी होगा सॉल्यूशन को पता लगाने में। कोई पूछ रहा होगा कि V0 कैसे हो गया, मन में सोच रहा होगा लेकिन बोला नहीं होगा, बता देते हैं उसी के लिए, क्या है कि ये लोग पूछेगा ना हमसे, लेकिन मन में सोच कर रखेगा जरूर, है कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, मन में भी सोचेगा तो ही उसी से काम चला लेंगे। नोट में 3 बात, क्या बात? 3 बात। सबसे पहला बात यह है कि दूसरा भी होगा और तीसरा भी लिखाएंगे। सबसे पहले ये जानो कि व्हेन ए बॉडी comes to rest or a stop, its final velocity will be 0, यानी कि v बराबर 0। याद रहेगा? दूसरा देखिए कि व्हेन ए बॉडी starts from rest, then its initial velocity will be 0, that is u बराबर 0। और when a body has constant acceleration, sorry, constant velocity, then its
देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। 3 चीज याद रहेगी, ये 3 चीज आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखाया, सबसे पहला आप ये याद रखना कि जब भी कोई बॉडी आ करके रुक जाता है या फिर स्टॉप्ड हो गया या फिर आराम में आने वाला है, तब इस केस में उसका जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ वेलोसिटी था, लेकिन उसके बाद अंतिम वाला जो वेलोसिटी है वो 0 ना कर लिया जी, गाड़ी रोक ना दिया है। क्लियर? लेकिन पहले से, दूसरा पॉइंट याद रखना है, पहले से कोई गाड़ी जो है वो चल रही थी, मेरा मतलब है रुकी हुई थी, ठीक है, चल रही थी वो तो हो ही गया, रुकी हुई थी, ठीक है, और फिर किसी ने गियर डाल दिया, छठा गियर सीधे, और गाड़ी को चलाने लगा, तो पहले से तो रुका हुआ था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वाला जो वेग है, प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है इस केस में। क्लियर? लेकिन v जो है वो 0 नहीं है, v कुछ है, समझ गए? और एक बात याद रखिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, कुछ बदल ही नहीं रहा है, समझे? इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। तीनों याद रखिएगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मदद करेगा। याद है इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी जो है वो स्टॉप्ड होने वाला है, राइट? तो गाड़ी रुकने वाला है, मतलब v 0 होने वाला है, अंतिम वाला वेग, लेकिन u जो है वो लिखे थे कुछ 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले से ट्रेन चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, रुकने वाला है, तो v 0 याद रहेगा। ये 3 चीज नोट में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, चलो खत्म हो गया ये नोट। बोलो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो भाई, ऐसे वैसे नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखवाते हैं। लिखवाएं? मिटाएं? ओके। देखिए, हमारा क्वेश्चन है ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। ए बस increases speeds from क्या बोलते हैं इसको, तो 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट आया है जी कि गया कम से, इन जस्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखिए ऑप्शन है 0.83 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर डी में नन। चलो बोलो कौन होगा, किसमें टिक लगाएं?
बना के दिखाएगा तब ना पता चलेगा, इसे क्या पता। ठीक है, नन होगा कहा जी। देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। तो यू जो है वो 20 दे दिया, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, वी जो है वो कितना दे दिया, 50 मीटर पर सेकंड। टी 10 सेकंड। क्लियर? ओके, और क्या है हमारा, कुछ नहीं, ए पूछ दिया है। लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस ए टी, दिस इंप्लाइज ए बराबर v माइनस यू अपॉन में टी। वैल्यू पुट करिए तो v कितना 50, ये कितना 20, और नीचे टाइम कितना दिल है 10। तो a बराबर 30/10, यानी कि 3 मीटर है। यही आंसर है जी, खत्म हो गया। यही आंसर है। क्लियर? ओके, तो क्या होगा, नन। नन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नन होगा, कोई मिला नहीं ना, तो वही होगा। ये समझ में आ गया सभी कोई को? अब यहां पे जो मीटर पर सेकंड है, अब दूसरा क्वेश्चन देना, आगे बढ़े। यहां पे लिखो किलोमीटर पर आवर, यहां पे लिखो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो ये 20 में, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि जो बस है 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया, स्पीड को बढ़ा दिया बस के ड्राइवर ने। ऐसा स्पीड बढ़ाने में उसको कितना देर के समय लगा, तो 10 सेकंड के। तो एक्सेलरेशन बताइए, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का एस यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हाँ, टाइम को आवर में करेंगे तो फिर टाइम को भी सेकंड में बदलने पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में आएगा, बिगर यूनिट वही आएगा, समझे? लेकिन ज्यादातर एक्सेलरेशन जो निकाला जाता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम ऐसे जल्दी नहीं देता है, लेकिन सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है और टाइम भी आवर में ही है, तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा आवर में। खत्म? नहीं, आप टाइम को नहीं बदल करके किलोमीटर पर आवर में ले जा सकते हैं। मीटर पर सेकंड में लेके जाना मजबूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सब जो है वो छोटा यूनिट है, वो बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा किलोमीटर में, था ना, आप अथी कीजिएगा। सब्जेक्टिव रहता तब ही नहीं कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव है तब ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन देख रहे हो कि मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए करना पड़ रहा है। कार्य है, लेकिन हम लोग मार्क्स जो देंगे वो 1 नंबर काट के देंगे, या फिर आधा नंबर काट के देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपसे पूछा नहीं ना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, आपने अपना मन से दिया ना। क्योंकि पिछला का क्वेश्चन आपने देखा स्कूटरिस्ट का भर, तो उसमें बोले थे ना, इन्फॉर्मेशन दिए थे ना कि सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो, फिर मीटर पर सेकंड में निकालो, फिर किलोमीटर पर आवर में निकालो। क्लियर है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपना मन से निकालें, क्योंकि एक्सेलरेशन का एस यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ही बात को कितना बार बोलवाइएगा, उत्तर दीजिए ना।
ठीक है, क्लियर है? उससे क्या, तो 20 मीटर है, नीचे कुछ नहीं, तो 1 सेकंड है, इसको गुना करेंगे 1000 से। कहाँ गया जी, किलोमीटर पर आवर ना है जी, तो इसको गुना करेंगे 3600 से कि भागा देंगे, बोलो ना, इसको तो गुना करेंगे, ठीक है। 1 सेकंड को आवर, मेरा मतलब है कि 1 आवर दिया हुआ है ना, ओके, तब तो गुना होगा 3600 से, राइट। 2 वो खत्म हो गया, 10 बटा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आ जाए भी पर काम कर लें। ये कितना है बोलो, बोलो क्या बोलता है, आगे बढ़े। 50 1000 से गुना करेंगे, किलोमीटर जो है वो मीटर में बदलेगा, मेरा मतलब है यहाँ पे गुना होगा। आवर है तो 3600 से गुना करेंगे तो ना सेकंड में बदलेगा जी, 2 जीरो खत्म हो गया, काट कूट के बराबर में आएगा 500 बटा 36 मीटर, इतना आया हमारा फाइनल वेलोसिटी। टी कितना है, 10 सेकंड ही, बेचारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पे वैल्यूज को पुट करिए तो कितना होंगे, 200 बटा 36 माइनस में ना आंसर आ जाएगा भाई, अरे ई पटी ना लिखाएगा जी, माइनस कितना 200 ना है जी, अब भागा कितना से, एक बटा 36, 500 माइनस 200, ठीक है। 10 ऐसे लिखते हैं जी कि नहीं लिखते हैं, बोलिए ना। नहीं ऐसे नहीं लिखाएगा, हाँ चलो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, अब तो सही ही है, घट के कितना आएगा, 300 बटा 1/10, ये वाले का आता है जी, चलो 30 में 36 से भागा दे तो दो जल्दी, छो 24 बाकी 2 4 तिया 12 2 14, 36 गुना 8 करो तो 8 बचा लिया, 8 छक्का 48, बाकी में 4 8 तिया 24 है, 4 8 बार में लगेगा, 9 बार में 2 तो भागा ज्यादा हो जाता है 300 से, क्या 9 से 45, 9 को 54 के 4 बाकी में 5, 9 तिया 27 है, 5 33 ये 32, ज्यादा हो गया, बोलो घटा करके, 10 में से 8 या 2 1 खत्म, 0 3 बार में लगेगा, फिर 36 18 3 9 10
0.83, ये है आंसर सही। पहले इसको मैं टारू तो बढ़िया से ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? A is equal to 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? ऑप्शन एगो मिल गया ना जी, दो गो तो मिले कि एगो में ना एगो में पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमसे मत पूछ देना कि तुम आपको कैसे ऑप्शन पता है पहले से। आगे क्वेश्चन दें, अगला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। मिटाएं इसको, सबका हो गया, किसी को कुछ पूछना है? बोलो जल्दी। क्या पूछना है ये बताओ। कुछ भी नहीं? हाँ, घर जाएगा? काहे मन न लगे लगा पढ़ते पढ़ते? गांव जाना है? कहाँ से आता है? अच्छा, तो अब तो छुट्टी ही होने वाला, क्या है पीछे? अच्छा, स्कूल में? जाइए, जाइएगा तो है कि नहीं? टाइम नहीं ना हुआ है ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन हो सकता है। जाने दो उसको। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। ये क्वेश्चंस क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो मत, अभी देखते हैं कोई का बढ़िया क्वेश्चंस। A body starts sliding with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकंड।
ड्यू टू फ्रिक्शन its velocity changes at the rate of at the rate of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें इंफॉर्मेशन होंगे। What will be the distance covered by the body after the end of 10 seconds? चलो एक क्वेश्चन है जी, एक बॉडी जो है वो ससर रहा है कितना के स्पीड से? 0.5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से रफ्तार से ससर रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन होगा वहां पे काम कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन के कारण जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझे? तो पूछा यह है कि 10 सेकंड के बाद कितना दूरी को तय करेगा, कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। पिछला के क्वेश्चन नियत है तो u बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड, v हमारा 0 है, a हमारा दिया हुआ -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, t हमारा कितना है? 10 सेकंड। क्लियर? अब लिखेंगे कि सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां से u कितना है? 0.5 गुना 10 प्लस 1/2 गुना 0.05 गुना 10 के स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 10, तो ये हो जाएगा खत्म। तो 5 बटा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा नीचे 100 है कि नहीं, प्लस 1/2 गुना है कि नहीं 500, क्योंकि 10 10 को 100, तो 100 गुना 5 500 अब बटा 100, 100 से 100 खत्म। लेकिन खास बात यह था कि ये माइनस में लिखाएगा, तो ये माइनस में होंगे। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज 5 माइनस कितना? 5/2, यही ना? कुछ नहीं, बट्टा में 1 है तो एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है कि नहीं? तब बट्टा में 5/2, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 दूनी 4, तो 2 5 10, तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो यही हमारा आंसर खत्म हो गया जी। क्लियर? इज इट क्लियर? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। बोलो, कहीं अटक गया? और क्वेश्चन?
हो गया तो मिटा रहे हैं इसको और क्वेश्चन देते हैं कागो। बंद करो उसको भाई। यूट्यूब वाला कॉपीराइट दे देगा, मेरा लेक्चर डिलीट करना पड़ेगा। मेरा ओरिजिनल कंटेंट है ये, मेहनत का है ये, समझे। खत्म हो गया होगा, लिख लिया होगा आई होप। अब एक क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार has a uniform acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be the distance covered by the car after the end of 20 सेकेंड। यही क्वेश्चन है, मतलब कोई एक रेसिंग कार दिया हुआ है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ, ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन सिर्फ नहीं बोला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 20 सेकंड में कितना दूर चल जाएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन, तो u बराबर 0 है इस केस में, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और ये जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। और टाइम दिया हुआ है, कितना समय के बाद पूछा है कि दूरी जाएगा, तो 20 सेकंड, ठीक है। तो s बराबर वाट, तो आप लिखेंगे कि सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसीलिए s बराबर u हमारा 0 और टाइम हमारा 20, तो एक पोर्शन 0 ही हो गया। अब a हमारा 10 है, फिर हमारा 10 के स्क्वायर होगा, तो s बराबर 0 प्लस 1/2 गुना 10 दहों को 100, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। और 2 से खत्म, तो ये हो गया 2 × 10 यानी कि 500, यानी कि s बराबर जो है वो 500 मीटर, यही हमारा आंसर है। खत्म हो गया जी, क्लियर। यानी कि कोई रेसिंग कार जो, क्या बोला,
टाइम 20 दिले है। हाँ तो फिर 20 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर 400 ना, तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 0 और हो जाएगा नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड है। 400 फिर 10 से गुना होगा ना, जितना 4000 होगा ना। अब बाटा में यहाँ पे लिखे हैं 2। अगर यहां पे भी काटेंगे तो 4000 आएगा कि नहीं। 20 का स्क्वायर था 400, 400 ना, 20 का स्क्वायर बोलो ना। हाँ, अरे 2 दूनी 4 और 4 पर 2 0, तो 400 गुना 10 तो 4000, तो 4000 को 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4 और 3 0 लिख दिया। अब इसको काट के देखते हैं, आसान होता है। 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 2 0 आ जाएगा, तो उतने आएगा ना, 2000 ना आएगा। पहले 2 से काटो चाहे जे करो उतना ही आएगा। यहाँ पे कितना था, 10। चलो ये आंसर है, आंसर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें। टाइम है 5 मिनट है। ठीक है, जाइए तो फिर सी यू सून, टेक केयर।